हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जमीन को कैसे बचाना है, उनको नुकसान हो रहा है। जमीन अधिग्रहण के नाम पे, इंडस्ट्रीज के नाम रुकती जा रही है। उनकी फसलों के रेट कम हो, किसान जमीन बेचे, किसान कर्जे में जाए, ये देश का किसान समझ गया। और हमने ये भी बताया, अभी हम कर्नाटक में गए, अभी मध्य प्रदेश से आए हम 3 दिन पहले। हमने बताया कि किसान अपने खेत से बेईमानी नहीं करता। अगर 12 साल में भी उसमें फसल पैदा होगी तो वो 12 साल तक उसमें हल चलाता है। अब ये समझ में आ गया कि किसान का हल बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। जो दिल्ली की कलम है वह बेईमान नहीं करती है हमारे साथ में। हमारे भाव देने में दिल्ली की कलम बेईमान नहीं करती है। किसान गांव का बेईमान नहीं है, वो मेहनत करता है। ये समझ में आ गया। खेती घाटे का सौदा नहीं है। जो हमको पढ़ाया गया पूरे नौजवान को कि खेती नुकसान हो रहा है, खेती छोड़ दो, और गांव से प्लान हो रहा है, ये अब समझ में आ गया कि खेत नुकसान नहीं दे रहा, दिल्ली की सियासत नुकसान दे रही है। ये समझ गए हम लोग। अब किसान अपना खेत नहीं बेच रहा। संघर्ष कर भाई, हमको जमीन के रेट नहीं बढ़ाने, हमको फसलों के रेट बढ़ाने का आंदोलन करना पड़ेगा। और इनका प्रोग्राम है कि किसी भी कीमत पे जमीन खरीदो। और हमने पूरा जमीन कैसे बचेगी उसका पूरा फार्मूला हमने बता दिया है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं या बच्चे शहर में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 महीने की छुट्टी में 15 दिन उसको गांव में लगाओ, खेत में। अपने खेत की मिट्टी उसके शरीर का लगनी चाहिए, बॉडी कांटेक्ट जमीन का होना चाहिए, तो जमीन नहीं बेचेगा। जिस बच्चे को पशु के गोबर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी तो जमीन बेचेगा। ये उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है। उसकी क्या है, जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगा। तो ये ट्रैक्टर आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। जो ट्रैक्टर चलावेगा सड़क पे, आंदोलन में ट्रैक्टर चलाएगा, वो अपना खेत नहीं बेचेगा। ये उसका फार्मूला है। हम तो फार्मूले दे दिए हमने। अब देश का नौजवान लड़ेगा, जमीन नहीं बेचेगा, लड़ेगा। वो किसी भी धोखे में नहीं आएगा, सरकार किसी के नहीं आएगा। अब ये समझ में आ गया ना कि खेत नुकसान नहीं देता। दिल्ली की सियासत और दिल्ली की कलम बेईमान नहीं करती है। लेकिन सरकार को भी आपने झुकाया। एक मिसाल है अमेंडमेंट बिल जो किसानों का बिल, आप लेकिन एक फसलों पे अलग अलग पॉलिसी लेकर आ रहे। अभी जैसे कपास पे ले आए कि उससे ड्यूटी फ्री कर दिया, कल दूसरी चीज पे जाएंगे। पूरे बिहार में, बिहार के लोग या तो पढ़ लिख गए या वहां से लेबर बन गए, तो 2 ही लोग निकले। और उनकी जमीन व्यापारी जो था। हमको खेत में नुकसान है, खेती करने में। हम गांव में रहते हैं, हमारे कई पीढ़ी खेती करती है, हमको खेती में नुकसान हो रहा है। एक आदमी शहर से आने का व्यापारी वो खेत खरीद रहा है, वो क्या करेगा, उसको फायदा है। तो इसका मतलब दिल्ली की कलम बेईमान है, ये समझना पड़ेगा। नहीं, वो तो बेईमान है। अब तो लोग वोट चोर भी बता रहे हैं। भाई, जिस देश का राष्ट्रपति गायब हो सकता हो तो उस देश में वोट तो क्या चीज़ है। आज हम जाएंगे धनखड़ जी के वहाँ पे जाएंगे, वहाँ उनसे मिलकाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा, हम उनके वहाँ पे जाएंगे। वे क्या बताएंगे वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली में आए तो पता लेना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति रिटायर हुए हैं, कहाँ हैं, एक बार उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। वहाँ पे कौन क्या बताएगा वो हम आपको बताएंगे। असम में भी तो हजारों एकड़ जमीन अदानी को पूरा दे दिया गया है। ये पूरा देश जाएगा। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील हिंदुस्तान से कई गुना बड़ा है। वहाँ पे 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% जमीन है। अब वहाँ पे हमारा आंदोलन चल रहा है। हम उस कंपनी की जमीन छीनते हैं, उसको फिर जो लेबर वहाँ पे उसको बांटते हैं। एक आदमी को 200 से 500 एकड़ जमीन दे रहे, तो वहाँ पे आंदोलन चल रहा। वहाँ पे मजदूर को किसान बना रहे हैं। यहाँ की सरकार किसान को लेबर बना